अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर हमारा चैप्टर द सेल चल रहा था और टॉपिक कल हमने देखा था सेल वॉल, और आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के फंक्शंस। तो सबसे पहले सेल वॉल के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है सेल वॉल परफॉर्म करता है। हमने कल इसकी कंपोजिशन देखी थी। हमने देखा था कि सेल वॉल होती क्या है। आउटर बाउंड्री होती है इन मोस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल को सेल वॉल की बेस पे ही डिफरेंस हम कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में, फंजाई में, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और हमने देखा था हर एक में डिफरेंट कंपोजिशन है। प्लांट्स की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, फंजाई की अगर देखें तो काइटिन की बनी होती है। तो सेल वॉल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले फंक्शन परफॉर्म करती है सेल को जो है प्लांट सेल को क्या करता है, रिजिड स्ट्रक्चर जो है मुहैया करती है सेल वॉल। तो क्या करती है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल एंड गिव रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो शेप एंड रिजिडिटी परफॉर्म करती है सेल वॉल का। सबसे पहला फंक्शन क्या है, डेफिनेट शेप देती है ये सेल को और रिजिडिटी परफॉर्म जो है गिवन करती है। इसके अलावा सेकंड इसका फंक्शन है परमिएबल। अब ये क्या होता है, हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी तो वो क्या करती थी, सिलेक्टिव परमिएबल थी, ठीक है। वो क्या करती थी, कुछ पार्टिकल्स को पास करने की परमिशन देती थी इनसाइड द सेल। ये सेल है, इसके बाहर मटेरियल को कुछ को पास करने की परमिशन देती थी, कुछ को पास करने की परमिशन नहीं देती थी। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें तो ये क्या होती है, परमिएबल होती है। ये हर डिज़ोल्व, ये सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, हर डिज़ोल्व सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन दे देती है, ठीक है। बैरियर नहीं बनती उनके दरमियान, हर डिज़ोल्व सब्सटेंस को। तो क्या है कि इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, कि बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती और पास करने देती है मटेरियल को इनसाइड द एंड आउटसाइड द सेल। लेकिन एक शर्त ये है कि मटेरियल जो है वो डिज़ोल्व होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फंक्शन ये स्ट्रेंथ देती है, ठीक है, सेल को स्ट्रेंथ देती है। इसके अलावा सपोर्ट देती है। तो ये क्या करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल। उसके अलावा फोर्थ फंक्शन की क्या परफॉर्म कर रही है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होती है। हमने अभी कहा कि ये जो जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंस है उनको इनसाइड आने की सेल के परमिशन देती है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल किस तरह होती है, सेल वॉल के अंदर इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, ठीक है। इस तरह प्लेट्स बनी होती हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। यहाँ से क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से जितना भी मटेरियल है वो मूव कर सकता है इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करती है मूवमेंट। उसके अलावा फोर्थ लास्ट फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन देती है ये। अब देखो शेप दे रही है, ठीक है, उसके अलावा हमें क्या परमीबिलिटी दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है प्रोटेक्शन, जब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो प्रोटेक्शन भी दे रही होगी। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम ऑस्मोलाइसिस। अब ऑस्मोलाइसिस क्या है, जब प्लांट के अंदर, अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, ठीक है। अब सेल में अगर मेरे बहुत ज़्यादा वाटर जो है हार्श कंडीशन है, बाहर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब क्या होना है, सेल ने इनसाइड मूव करना है ना। वाटर ने हमने पढ़ा है डिफ्यूजन के ज़रिए क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ज़रिए सेल के अंदर वाटर मूव करता है। तो जब भी हार्श कंडीशन होती है, ये वाटर का हाई पोटेंशियल होता है, तो ये सेल को स्वेलो होने से, फूलने से या फिर बस्ट होने से, फटने से बचाती है, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है इसे। अगर हम बात, ये फंक्शन थे इसके, ठीक है, 5 बेसिक फंक्शंस हैं। पॉइंट्स के ज़रिए आपने जो है नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये डिफरेंस आपकी बुक पे नहीं दिया, आपने नोट कर लेना अच्छे से। अगर डिफरेंस की बात करें हम सेल मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिफ़र करते हैं एक दूसरे में। अब हमें पता है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में सेल वॉल की बात करें तो ये प्लांट में पाई जाती है जबकि एनिमल्स में पाई नहीं जाती, तो एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का सेकंड पॉइंट अगर डिस्कस करें तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन एनिमल्स, ठीक है, आउटर वॉल होती है एनिमल सेल में। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कहाँ, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन प्लांट्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, सेल वॉल। तो प्लांट की आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल में, फंगल में और बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा है इसमें प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, लिपिड्स हैं।
तो ये क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है एक। लेकिन अगर सेलुलोज की बात करें तो ये एक डेड मटेरियल होता है। कल भी हमने देखा था कि सेल वॉल इटसेल्फ इज़ अ डेड मटेरियल, ठीक है, डेड वॉल। ये नॉन लिविंग होती है और सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, अपने ही प्रोटोप्लाज्म में ये सिक्रीट होती है। इसके अलावा अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये डिफरेंशियली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने कल जो लास्ट हमारा लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का गुजरा था जिसमें फंक्शंस हमने पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि कुछ सब्सटेंस को इनसाइड आने देती है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल थी इसमें, फैसिलिटेटेड डिफियन के ज़रिए, नॉन फैसिलिटेटेड डिफियन के ज़रिए, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, उसके ज़रिए से परमिएबल ये बनती हैं। कुछ फैक्टर्स को, कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है, कुछ को परमिशन नहीं देती। तो हर जो भी सब्सटेंस इनसाइड एंटर होता है वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें तो अभी हमने यहाँ पे जब फंक्शन पढ़ा है तो मैंने बताया आपको कि ये परमिएबल होती है ऑल डिज़ोल्व सब्सटेंस, ठीक है। ये बैरियर नहीं बनती, ये हर सब्सटेंस को अंदर आने की इजाज़त देती है। सब्सटेंस कौन सा होना चाहिए, डिज़ोल्व फॉर्म में। अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स, सम अमाउंट ऑफ शुगर। लेकिन अगर सेल वॉल की बात की जाए तो अभी हमने देखा सेलुलोज प्लांट्स, किसकी, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये थिन होती है, बारीक, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक होती है और ये इजीली डैमेज हो सकती है। इसके अलावा डेलिकेट होती है, नरम होती है, ठीक है, नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है। अगर सेल वॉल की बात करें तो हमने देखा इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन दे रही है, ये सेल को सपोर्ट कर रही है, रिजिड कर रही है, रिजिडिटी दे रही है। तो इसका मतलब है ये रिजिड स्ट्रक्चर है और टफ इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में होता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लॉस हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए किसी इंजरी में या जो भी अगर किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है प्लांट का या एनिमल का, तो क्या होगा, एनिमल की या प्लांट की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें, अगर ये लॉस हो भी जाती है तो क्योंकि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लास्ट से ही सिक्रीट हुई है, तो ये डेथ काज नहीं करेगी। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में, ठीक है। ये सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इंशाल्लाह साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे।